हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास फिफ्थ चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 जिसमें पिक्चोग्राफ, कॉलम और टेलीमार्क्स वाले आप सभी डिटेल से जानेंगे। हमने पीछे बेसिक वीडियो में सारा कुछ जान लिया है। 9 पॉइंट एक्सरसाइज है वो सोल्व कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 9.2 को हम सोल्व करेंगे। तो हम अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2। ओके गाइज, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ध्यान से इसको पढ़ेंगे पहले और रीड करके केयरफुली फिर समझेंगे कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। ड्रॉ द कॉलम ग्राफ ऑफ अपकमिंग नंबर्स ऑफ हॉलीडेज बिटवीन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जुलाई। जुलाई और दिसंबर, या कह लो कि दिसंबर से जुलाई या जुलाई से दिसंबर के बीच के जो महीने आ रहे हैं उन सभी के अंदर क्या है, हम नंबर ऑफ हॉलीडेज काउंट करेंगे कि किस महीने में कितनी जो छुट्टियां हैं वो आ रही हैं। तो ऐसा है कि आप जो मैंने ये नंबर लिखे हैं कुछ कि जुलाई में इतनी छुट्टी आई हैं, तो ये वाला टेबल जो है, ये टेबल इसके नंबर्स आप सबके अलग अलग हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि आप कोई पीछे वाला कैलेंडर जो है उठा करके उसको देख लो। तो हम क्या करेंगे, हमने एक इस इसी ईयर में 2021 जो चल रहा है उसी का क्या है, हमने कैलेंडर लेकर के हमने थोड़ा ऑब्जर्वेशन किया है कि हमारे अकॉर्डिंग जुलाई में तो 6 छुट्टियाँ 6, अगस्त में 10 हॉलीडेज, सितंबर मंथ में 5 हॉलीडेज, अक्टूबर में 12 हॉलीडेज, नवंबर में 8 हॉलीडेज और दिसंबर में 10 हॉलीडेज जो हैं वो आने वाले हैं। ये टेबल हमने बना लिया। अब हो सकता है कि आप ये कुछ और नंबर लिख लो, तो कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि इन क्वेश्चन के सबके आंसर सेम आए ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये जब हमने ये टेबल तैयार कर ली, इस टेबल में हमने सारा कुछ देख लिया, उसके बाद क्या है, हमने एक बार ग्राफ तैयार किया है। हमने क्या है, जो अपनी वर्टिकल लाइन है उसको नंबर ऑफ हॉलीडेज नाम दे दिया। ये हॉलीडेज हैं, ये छुट्टियों की संख्याएं हैं, 1 2 3 4, ये वाली सारी हमने लिख ली हैं। और ये मंथ्स हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अपने टेबल में देखेंगे कि जुलाई के अंदर 6 छुट्टियां हैं, 6 आ रही हैं। तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 के बराबर जुलाई की बार जो है वो खड़ी कर दी है। ओके, जुलाई 6 के इक्वल रहेगी। अगस्त जो है वो 10, तो अगस्त जो है वो 10 के इक्वल रहेगी, अगस्त वाला मंथ 10। ओके, और फिर क्या है, सितंबर 5 है, तो सितंबर वाला मंथ जो है उसकी बार जो है सितंबर की वो 5 की इक्वल रहेगी। अक्टूबर जो है, अक्टूबर की बार जो है 12, वो 12 के इक्वल रहेगी अक्टूबर। ओके, और नवंबर, नवंबर के अंदर 8 हैं, तो ये 8 तक की बार रहेगी। ओके, और दिसंबर जो है, दिसंबर मंथ है, आप सभी ये स्केल से करोगे। ओके, दिसंबर फिर 10, दिसंबर का जो है वो 10 तक का जो बार है वो हमें दिखेगा। ओके, तो हमने पहले ये टेबल क्रिएट किया, फिर हमने ये बार ग्राफ तैयार कर लिया। इसके बाद जो आपका ये क्वेश्चन दे रखा था, इस क्वेश्चन के बाद कुछ क्वेश्चन इनको ऑब्जर्व करके हमें जो बताने हैं, वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन विच मंथ हैज़ द मोस्ट हॉलीडेज। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मोस्ट और लिस्ट, ये दो नाम आप बार 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 पढ़ोगे। मोस्ट, मोस्ट का मतलब मुख्य या ज़्यादातर या अधिकांश बोल देंगे हिंदी में। तो सबसे ज़्यादा के लिए मोस्ट और सबसे कम के लिए लिस्ट हम यूज़ करेंगे। लिस्ट कम से कम, मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, इन विच मंथ हैज़ द मोस्ट हॉलीडेज, सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ किस महीने में आ रही हैं। तो हम इस टेबल को ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर सबसे बड़ी बार देखेंगे। सबसे लंबी बार हमें किसकी दिख रही है, अक्टूबर, तो अक्टूबर हमारा आंसर हो गया। और वैसे भी हम देखें तो 6 10 5 12 8 10, सबसे बड़ा तो 12 है, 12 तो अक्टूबर में आ रहा है, तो अक्टूबर महीने में सबसे ज़्यादा छुट्टियां हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा, अक्टूबर। ओके, बस इतना ही तो करना है। इन विच मंथ हैज़ द लीस्ट हॉलीडेज, कम से कम छुट्टियां कौन से महीने में है। सबसे कम अगर हम इसको देखें 5 हमारा सितंबर आ रहा है, या फिर हम बार्स को देखें तो सबसे छोटा बार ये दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है, तो ये कौन से मंथ का है, सितंबर का है। ओके, तो सितंबर हमारा आंसर हो जाएगा सबसे कम में, सितंबर। ओके, इन विच मंथ द नंबर ऑफ हॉलीडेज आर मोर देन द अगस्त और दिसंबर। अगस्त और दिसंबर के महीने में सबसे, मतलब दोनों में से, अगस्त और दिसंबर में से ज़्यादा हॉलीडेज, ज़्यादा छुट्टियां कौन से महीने में आ रही हैं और कितनी आ रही हैं, ये बताना है। तो हम देखेंगे अगस्त, अगस्त, अगस्त है 10, और दिसंबर, दिसंबर भी है 10। मतलब यहाँ पर तो कम ज़्यादा नहीं, दोनों इक्वल आ रहे हैं। देखो 10 और 10, अगस्त और दिसंबर, तो हम दोनों इक्वल आ रही हैं, कोई ज़्यादा या कम नहीं है। तो हम लिख देंगे देर आर इक्वल नंबर ऑफ हॉलीडेज इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड दिसंबर।
ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देखो करना सिर्फ इतना ही था, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन काफी लंबे चौड़े हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वेश्चन ही बड़े आएंगे, आंसर बहुत छोटे आएंगे। आंसर क्या, हमें केयरफुली रीड करके आंसर देने हैं, ना कि हमें सारा कुछ लिखना है। तो हमें क्या है कि क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा मटेरियल दे रखा है, तो सिर्फ क्वेश्चन ही लंबा है, आंसर नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। दिस पिक्चोग्राफ हैव बीन रिप्रेजेंटेड द नंबर ऑफ पोपडम, पोपडम मीन्स पापड़, पापड़ बोलेंगे हम इसे, मेड इन अ वीक बाय वोमेन सेल्फ हर ग्रुप। जो वुमेन हैं, लेडीज हैं, लेडीज के द्वारा क्या है कि उनका एक ग्रुप है, उसके द्वारा क्या किया गया है, कुछ पापड़ बनाए जाते हैं। वो पापड़ बनाती हैं, मान लो कि वो एक काम करती हैं, एक फैक्ट्री टाइप से अपने घर पे बैठ के वो काम कर रही है, पापड़ बना रही हैं, और वो बना रही हैं एक वीक का। हमें कुछ डाटा दे रखा है पिक्चोग्राफ में, और ये जो साइन है, ये आप देख रहे हो, ये साइन, ये वाला, ये साइन रिप्रेजेंट 1 पैकेट ऑफ पोपडम। ये एक पैकेट है, ये एक पैकेट का निशान है। ये निशान जहाँ दिखिए आप समझोगे एक पूरा पैकेट है। एंड ओपन पापड़ वेफर्स इन रिप्रेजेंटेड बाई एक सिंगल लाइन लगी हो तो ये समझ लेना ये खुला एक पापड़ है, ठीक है, क्योंकि पैकेट तो एक साथ बनेगा नहीं, बना बना के पैक कर रही हैं। तो क्या है, मंडे को जो उन्होंने बनाए, एक पैकेट, 2 3 4 5 5 पैकेट बना दिए, और 2 खुले, मतलब 5 पैकेट एंड 2 जो हैं वो और एक्स्ट्रा बनाए। ट्यूसडे को 1 2 3 4 5 6 पैकेट बनाए। वेडनेसडे को इतने, और हमने ये देख लिए, हम इनको आराम से देख लेंगे। ओके, अब हमें कुछ आगे क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो क्वेश्चन हम इसको देख करके हमें उनका आंसर देना है। ओके, हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट पेज। तो हम ये भी रखेंगे अपने पास और ये भी रखेंगे। ओके, ये अपना क्वेश्चन जो है उसमें, या मैं इधर इस साइड में इसको साइड में रख लूँ दोनों को, ताकि हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, ये चीज़ भी हम साथ साथ देखते रहेंगे। ओके, ऑन द विच डे, कि कौन से दिन, द पापड़ हैव बीन मेड द मोस्ट एंड हाउ मैनी। मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा सबसे ज़्यादा पापड़ कौन से दिन बने और कितने बने। जिस दिन सबसे ज़्यादा बने उस दिन का नाम लिख देना है, और कितने पापड़ बने वो संख्या लिख देनी, वो नंबर लिख देने। तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा तो ये है, क्योंकि ये और ये, इनमें सबसे ज़्यादा संडे है, संडे। और संडे को कितने बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जो है वो 8 तो पैकेट कंप्लीट, 8 पैकेट हो गई। मान लो कि एक पैकेट में 10 आते हों अगर, तो 80 पापड़ तो ये हो गए, और 1 2 3 हो ये हो गए। तो आप लिख दोगे ऑन संडे पापड़ मेड, पापड़ कितने बने, 8 पैकेट एंड 3 पापड़ ओपन, 8 पैकेट एंड 3 पापड़। 8 तो पैकेट कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो कंप्लीट हो गए, और 1 2 3 और एक्स्ट्रा हो गए, जो एक पैकेट बनने के लिए अभी वो पूरे नहीं हुए थे, तो वो खुले रखे हुए हैं। ओके, बस ये लिख दोगे, या फिर आप 8 पैकेट लिख देना एंड 3 पापड़ की जगह आप क्या लिखोगे, 3 सिंगल या 3 पापड़ ओपन, ठीक है, बाकी ये है सही है। ऑन विच डे हैव मोर पापड़ बीन मेड इन मंडे और फ्राइडे, मंडे और फ्राइडे में से कौन से दिन ज़्यादा बने, मंडे एंड फ्राइडे। हम देखेंगे, मंडे के काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 पैकेट एंड 2 ओपन, 1 2 3 4 5 एंड 3 5 एंड 5 3 5 2 एंड 5 3 5 2 5 3, तो 5 3 वाले ज़्यादा हो गई, तो फ्राइडे, ऑन फ्राइडे 1 पापड़ मोर मेड। ऑन फ्राइडे हम दोबारा भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फ्राइडे को एक पापड़ है वो ज़्यादा बना है, 1 पापड़ मोर मेड ऑन फ्राइडे देन मंडे से एक ज़्यादा फ्राइडे को एक बना है। ओके, नो प्रॉब्लम। ये आपका 2 का क्वेश्चन हो गया। तो आंसर बहुत छोटे छोटे करने हैं हमें, ये मैं साइड में रख देता हूँ। अब हमारा 3rd क्वेश्चन जो है वो आएगा, मेक ए टेबल फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास ऑफ 1 वीक इन विच 1 स्माइली इज इक्वल 5 स्टूडेंट 1 स्माइली। देखिए बुक का क्वेश्चन आप अच्छे से देख लोगे, इसमें क्या है कि आप अच्छे से अगर लिखा हुआ कोई चीज़ मिस प्रिंट दिखती है आपको या मिस रिटर्न दिखती है, तो उसे आप अच्छे से देख लोगे।
एंड वन लाइन जो लगी होगी वो वन स्टूडेंट के इक्वल हो गई। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको एक टेबल खुद ही बनानी है, टेबल भी खुद बनानी है। ये ऐसे मैंने बना रखी है, इसमें कुछ नंबर लिखने हैं कि मंडे को आपकी क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट थे, ट्यूसडे को कितने, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर वो चीज़ ऑब्जर्व करके आपको इनके आंसर देने हैं। तो हम देख लेंगे सबसे पहले हमारे मंडे लेट करो, आप अपने देखो सब बच्चों के क्वेश्चन के इसके आंसर जो है अलग अलग हो सकते हैं। कोई बच्चा अपनी क्लास में मंडे को किसी बच्चे के क्लास में कितने बच्चे आए हैं, किसी के में कितने आए हैं, ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे तो हम सभी बच्चे तो सेम स्कूल में या सेम क्लास में पढ़ते नहीं है ना, इसलिए क्या है कि आप अपने अपने हिसाब से लिख सकते हो, या फिर मैं आपको बता देता हूँ, आप वो नोट कर सकते हो। ये सपोज करो कि हमारी जो स्कूल है, अपनी स्कूल की क्लास 5th है, उसके अंदर क्या है 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 बच्चे हैं 30। तो 30 में से क्या है मंडे को हमारे क्या है 29 स्टूडेंट्स आए। ये सपोज करो कि मंडे को क्या है 29, मैं साइड में लिख देता हूँ एक टेबल में। ये सपोज करो कि मंडे को हमारे क्या है 29 स्टूडेंट आए, ओके, ठीक है। और अपने ट्यूसडे को 26 बच्चे आए, 26, ओके। और वेडनेसडे को अगर हम लिख दें कि 27 लिख दें, नो प्रॉब्लम। और थर्सडे को हम लिख दें ये मान लो कि कुछ थोड़े ऊपर नीचे कर दो, ऐसे भी 25, ओके। और फ्राइडे को ये मान लिया हमने लेट कर लिया 20 बच्चे आए, और सैटरडे को 22। अब ये इन्फॉर्मेशन क्या है कि सभी बच्चों की अलग अलग हो सकती है, ये डाटा सबके अलग अलग हो सकते हैं, तो सभी के आंसर फिर अलग अलग आ जाएंगे। तो ऐसा है कि आप इसको ऑब्जर्व करते हो, इस वीडियो को देख के करते हो, तो आप यही नोट कर लेना ताकि आपके सेम आंसर हो जाए, ओके, नो प्रॉब्लम। सो अब हम क्या करेंगे, हम इनको पिक्चोग्राफ में ड्रॉ करेंगे। इन चीज़ों को पिक्चोग्राफ में कैसे करेंगे, देखिए कि मंडे को आपके जो स्कूल में है वो कितने बच्चे आए हैं 29। अब आप एक स्माइली है वो 5 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मतलब हम ऐसे लिख दें 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, क्योंकि हम एक और स्माइली बना देते तो 30 बच्चे हो जाते, जो कि 30 नहीं है। अब 26 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 तो ये पूरे बनाने पड़ेंगे, और 1 स्माइली के बाद 1 क्या है, एक सिंगल लाइन लगानी पड़ेगी। तो ट्यूसडे को हम 26 इधर 1 2 3 4 5, मतलब 5 10 15 20 25 26, ओके, 27। तो 5 10 15 20 25 26 27 25, 5 10 15 20 25, नो प्रॉब्लम, कंप्लीट। फ्राइडे 20, फ्राइडे 5 10 15 20, ओके। आप और सुंदर बना सकते हो इसको, तो क्योंकि इस वीडियो में क्या है कि टाइम कम रहता है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम खराब नहीं हो, इसलिए मैं क्या है डायरेक्ट बना देता हूँ और कुछ मैटर पहले से तैयार कर लेता हूँ, ओके। जो आपके लिए नेसेसरी है वही चीज़ें मैं आपके सामने इधर क्या है करके दिखाता हूँ। फ्राइडे 20, और कोई सिंगल हमें लगानी नहीं है, और सैटरडे 22, 5 10 15 20 21 22, ओके। ये अपनी पिक्चोग्राफ तैयार हो गया। इसे आप और भी अट्रैक्टिव और अच्छा और सुंदर भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके हम आंसर इधर नोट करेंगे। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा क्या है, विच डे स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट्स द मोस्ट इन द क्लास। मोस्ट का मतलब फिर वही बात आ गई, सबसे ज़्यादा बच्चे कौन से दिन अपनी क्लास में प्रेजेंट थे। सबसे ज़्यादा तो हम मंडे, हमारे टेबल के अकॉर्डिंग मंडे है, और पिक्चोग्राफ भी यही बता रहा है कि मंडे, तो मंडे लिख देंगे हम, हमारे सबसे ज़्यादा बच्चे आए मंडे को। तो किसी बच्चे का ट्यूसडे भी आंसर आ सकता है कि आपकी हो सकता है कि आपकी क्लास में ट्यूसडे को बहुत ज़्यादा बच्चे प्रेजेंट रहे हों सबसे ज़्यादा, तो ट्यूसडे आ जाएगा, वेडनेसडे। बट आपकी जो पिक्चोग्राफ या टेबल आप जो बनाओगे ना, उसी के अकॉर्डिंग ही आंसर आएगा। तो हमारा मंडे आंसर आ रहा है, किसी का ट्यूसडे, तो हमारा मंडे आंसर इस टेबल के अकॉर्डिंग आ रहा है, ओके, ठीक है। हम देखेंगे व्हाट इज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन होल वीक। पूरे वीक के अंदर कितने बच्चे प्रेजेंट रहे पूरे वीक में, तो पूरे वीक के हम काउंट कर देंगे, नो प्रॉब्लम। देखो हम या तो इनको ऐड कर सकते हैं, एक ऑप्शन तो ये है, बाकी पिक्चोग्राफ हमारे लिए और भी आसान है, विदाउट ऐड हम निकाल देंगे 5 10 15 20 25 और 25 50, तो ये हो गए 50, फिर यहाँ तक, फिर ये क्या हो गए 25 25 25 25 25 25 100, तो ये हो गए 100 एंड देखिए 5 5 5 5 20 120 हो गए, 125 130 135 140 140 140 141
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 149, 149 आ गए ना, हमने काउंट कर लिए। अब हम एक बार इसको और ऐड कर लें, क्या हमारा 149 ही आता है? अगर आता है तो हम क्या है, फिर हमारा सही है। टोटल देखिए 9 6 15, 9 और 6 15, 15 एंड 7, ये 7 है गाइज। 22, 22 एंड 5 27 एंड 2 29, 2 2 4 6 8 10 12 14, 149। ओके, अपना सही है। सो हम क्या लिख देंगे, व्हाट इज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन होल वीक? देयर आर, तो पूरा 149, ओनली 149 लिख दोगे तो नो प्रॉब्लम, बिल्कुल भी गलत नहीं है। और पूरा लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, देयर आर 149 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन होल वीक। होल मतलब कंप्लीट, पूरा, पूरे के पूरे वीक में, कंप्लीट वीक में। ओके, विच डे स्टूडेंट वर प्रेजेंट लिस्ट, कम से कम इन द स्कूल, कम से कम कब बच्चे आए? कम से कम हम देखेंगे तो फ्राइडे है, ओनली 20 है, इसमें भी 25 है, इसमें भी 22 है, 20 सबसे कम फ्राइडे, ऑन फ्राइडे। इसका आंसर हम लिख देंगे ऑन फ्राइडे। ओके, ये हमने लिख दिया। तो अपना थर्ड क्वेश्चन जो है उसका आंसर कंप्लीट हो गया है। अब अपना एक क्वेश्चन बचा है फोर्थ क्वेश्चन जो है वो ये है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि एक आपको टेलीमार्क ऑलरेडी आपको दे रखा है, और उस टेलीमार्क के अकॉर्डिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपको इसमें से क्या है छांट करके करने होंगे। ओके, तो हम अपना क्या है टेलीमार्क देखते हैं ध्यान से और करते हैं इसको। तो देखिए, चिल्ड्रन लाइक्स 5 फ्लेवर, चिल्ड्रन लाइक्स 5 फ्लेवर विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज। बच्चों को कुछ 5 फ्लेवर जो हैं चॉकलेट के 5 फ्लेवर हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए, मतलब बांटे गए। बच्चों को बोला गया कि आज आपको चॉकलेट खिलाएंगे। तो हमारे पास जैसे कि मान लो कि 50 60 100 70 जितने भी बच्चे थे उनको बोला गया कि आप सभी इकट्ठे हो जाओ और आपको आप चॉकलेट हम खिलाएंगे। तो हमारे पास क्या है, 5 ऑप्शन थे, डेयरी मिल्क, मिल्की बार, किटकैट, 5 स्टार और पर्क। ये कुछ आपके चॉकलेट्स के नाम हैं जो आप खाते होंगे तो आपको मालूम होगा। ये चॉकलेट्स के लिए बच्चों को बोला। तो डेयरी मिल्क जो है, डेयरी मिल्क आपकी चॉकलेट है, उसको उन बच्चों में से क्या है 5 10 15 20 25 30 स्टूडेंट्स ने क्या किया, ये 30 चिल्ड्रेन ने क्या किया, लाइक किया और डेयरी मिल्क उन्होंने ली। मतलब डेयरी मिल्क को 30 बच्चों ने चूज किया या लाइक किया या उसको लिया है। मिल्की बार में ओनली 20। अच्छा, किट कैट 15 बच्चों ने, 5 स्टार 10 और पर्क जो है वो 8 बच्चों ने, 8 चिल्ड्रंस ने क्या है 8 बच्चों ने पर्क को जो है चूज किया है। अब इस टेबल को ऑब्जर्व करके हमें क्या है इनके क्वेश्चन के जो है वो आंसर देने हैं। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक छोटा बच्चा जो होता है 3rd या 2nd क्लास का, वो भी बता देगा इसको देख करके। तो आप आसानी से कर सकते हो। तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। देखो, हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक 5 स्टार चॉकलेट। 5 स्टार चॉकलेट कितने बच्चों ने जो है पसंद की है? 5 स्टार 10 स्टूडेंट। 5 स्टार में तो 5 एंड 5 10 ही तो हैं। 5 स्टार ये चॉकलेट का नाम है। 5 स्टार चॉकलेट में कितने बच्चे हैं? 10। तो आपके ऑप्शन में 10 10 10 ये राशि। तो आप लिख दोगे करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, ये हो गया आपका। बस ऐसे ही तो 3 क्वेश्चन और करने आपको, एक्सरसाइज कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट। ओके, नो प्रॉब्लम। विच चॉकलेट फ्लेवर इज लाइक द मोस्ट बाय चिल्ड्रन। मोस्ट सबसे ज़्यादा लाइक किया जाने वाला कौन सा फ्लेवर है इनमें से? तो सबसे ज़्यादा टेलीमार्क इसके हैं, मतलब सबसे बड़ा ये नंबर है। सबसे बड़ा नंबर मतलब डेयरी मिल्क का है। तो डेयरी मिल्क क्या है, सबसे ज़्यादा बच्चों के द्वारा क्या है पसंद की जाती है। तो मिल्की बार, डेयरी मिल्क, ये रही। ओके, हमें आगे देखना ही नहीं है। तो हम लिख देंगे करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, बी ऑप्शन अपना। अच्छा, विच चॉकलेट फ्लेवर इज लीस्ट लाइक बाई चिल्ड्रन। लीस्ट कम से कम, सबसे कम कौन सा फ्लेवर है? सबसे कम वाला तो यही है, 8। सबसे कम 8 मतलब पर्क जो आपकी चॉकलेट है वो सबसे कम 8 बच्चों के द्वारा। तो पर्क ढूंढो, ए पे मिल गया पर्क, नो प्रॉब्लम। तो हम आगे 5 स्टार ये देखने ही नहीं है हमें। करेक्ट ऑप्शन इज सी, सॉरी ए। ओके, नो प्रॉब्लम। हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक मिल्की बार चॉकलेट फ्लेवर। मिल्की बार चॉकलेट फ्लेवर जो है वो कितने बच्चों के द्वारा पसंद की जाती है? तो मिल्की बार ये रही, 5 10 15 20 स्टूडेंट जो है वो इसको लाइक करते हैं। तो 15 5 20 ये रहा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी।
ओके, ये आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेना, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था। ओके, तो ये 4th क्वेश्चन हो गया है, और 3rd, 2nd और 1st हमने क्या है सारे कंप्लीट कर लिए हैं। और ये नोट्स आपको बहुत जल्दी क्या है मैं आपको वेबसाइट प्रोवाइड करवा दूंगा, उस पर आप ले सकते हो, PDF में डाउनलोड कर सकोगे और आपको मिल जाएंगे। ओके, और अब हमारा क्या है 9 पॉइंट एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हुई। 9.2 के साथ ही अपना चैप्टर 9 जो डाटा है वो कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे मनी। मनी मतलब धन या रुपया या मुद्रा। ठीक है, रुपए पैसे का लेन देन कैसे क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और बिल बनाने वगैरह सारी चीज़ें हम जो है नेक्स्ट चैप्टर वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही रहेगा। ओके, थैंक यू।